हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम बैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पादप जगत के बारे में और एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, माइंड मैप के साथ पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाले हैं, सब कुछ आपको जो है यहाँ पर फिगर के माध्यम से बताने वाले हैं। जैसे कि पादप जगत को कितने जो है पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पादप जगत की बात करें तो यहाँ पर पादप जगत को दो भागों में जो है बांटा गया है, जैसे कि क्रिप्टोगैम्स और दूसरा होता है फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम यानी कि अपुष्पी पौधे जिनमें जो है पुष्प वगैरह नहीं होते हैं, और पुष्पी पौधे जिनमें कि पुष्प वगैरह होते हैं। अब अपुष्पी पौधे की बात किया जाए तो अपुष्पी पौधे को भी जहाँ पर 3 भागों में बाँटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ पर थैलोफाइटा की बात किया जाए, थैलोफाइटा में यहाँ पर जो है आपको थैलोफाइटा में आपको जड़, तना ये सभी अनुपस्थित मिलने वाले हैं। जड़, तना, पत्तियां नहीं देखने को मिलेंगी। थैलोफाइटा के अंतर्गत जैसे कि कवक आता है, शैवाल, कवक, लाइकेन, स्पाइरोगाइरा, कारा, ये सभी प्लांट्स थैलोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा की बात करें, टेरिडोफाइटा में आपको जो है संवहनी ऊतक यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जाइलम फ्लोएम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। हॉर्सटेल, इसके अंतर्गत हॉर्सटेल, फर्न वगैरह के प्लांट्स आते हैं। उसके बाद आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, यानी कि इनमें जो है दोनों प्लांट्स के कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी कि गुण यहाँ पर आपको समानता देखने को मिलती है। जैसे कि इसमें जो है आपको लीवरहर्ट प्लांट्स आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है पुष्पी पौधे यानी कि फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स में आपको जो है इसे भी आपको 2 पार्टों में बाँटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म यानी कि नग्न बीज, इसमें आपको फल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको फल नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको चीड़, साइकस के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। और एंजियोस्पर्म में आपको फल, फूल, पत्तियां, तने ये सभी देखने को आपको इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। एंजियोस्पर्म की बात किया जाए तो ये भी आपको 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है। एक बीजपत्री मोनोकॉट, द्विबीजपत्री डाइकॉट, यानी कि जिसमें आपको यहाँ पर हमने बताया कि फल, फूल ये सभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में इनको बांटा गया है। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में अंतर क्या होता है, जैसे कि आप दाल लेते हो, मटर या फिर चने को लेते हो, तो उसको जब आप छिलका उसको उतारोगे तो उसमें जो दाल होगा 2 भागों में बढ़ जाता है, उसे जो है द्विबीजपत्री बोलते हैं। और एक बीजपत्री में जो बीज होते हैं, उनके जो बीज होंगे वो एक साथ जुड़े ही रहेंगे। जैसे कि चावल वगैरह के भी जो बीज होते हैं वो आप 2 भागों में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, तो सभी एक बीजपत्री में आएंगे। उसके बाद फूल के बारे में बात करेंगे कि फूल का कौन कौन सा भाग होता है। फूल यहाँ पर किस पर टिका होता है, फूल जो है पुष्पासन पर टिका होता है, इसे जो है रिसेप्टेकल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर पुष्पासन के बाद आता है 2 पत्तियाँ जो जिस पर पूरा फूल टिका होता है, बाह्यदलपुंज बोलते हैं। और इसमें से इसको बोलते हैं ओवैरी, और इस भाग को बोलते हैं वर्तिका, और ऊपर वाले एकदम पार्ट को बोलते हैं वर्तिकाग्र। और इसको अगर पूरा यहाँ पर मिक्स करके बताया जाए तो इसे बोलते हैं स्त्री केसर, जिसे पिस्टिल बोला जाता है। और इसी तरीके से जो है यहाँ पर इस पार्ट को ऊपर वाले को बोलेंगे परागकोश, एंथर, और इसको बोलते हैं फिलामेंट तंतु बोलेंगे। और इसको पूरा दोनों मिला लिया जाए तो ये हो जाएगा पुंकेसर, यानी कि नरभाग, स्टेमन बोलते हैं। तो ये आपका फूल से रिलेटेड रहा। उसके बाद प्रांकुर और मूलांकुर की बात किया जाए कि किसी बीज को अगर आप बुआई करते हो या फिर कोई भी बीज है किसी प्लांट्स का, तो किस तरीके से उसमें प्रांकुर होता है और मूलांकुर होता है। जैसे जो बीज होता है, अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको बीजपत्र बोलते हैं, और बाहरी लेयर को बोलते हैं बीज चोल। दोनों पूरा मिला लिया जाए तो ये होता है आपका बीज। और इसमें से जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है, तो जो पहली पत्तियाँ निकलती हैं, प्रांकुर, तना और पत्तियाँ, पहली पत्तियाँ होती हैं सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करती हैं, और नीचे की तरफ जो जाता है जिस पर आपको जड़ें दिखाई देती हैं उसको एक्सिस बोलते हैं। और इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, यानी कि जब इसमें जड़, तने, पत्तियां निकलती हैं तो उसे ही जर्मिनेशन बोला जाता है। जर्मिनेशन के लिए मैं बता दूं कि जो है टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यहाँ पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रांकुर मूलांकुर के कार्य के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि ये फोटोट्रॉपिक होता है, प्रकाश की तरफ ही इसका जो अब जर्मिनेशन होता है प्रकाश की तरफ होता है। जियोट्रॉपिक होता है, यानी कि गुरुत्वानुवर्ती होता है, नीचे की ओर जो बढ़ता है इसका जड़। और अभी इसे हाल ही में जो है रेलवे परीक्षा में इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि मूलरोम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो मिट्टी से पानी और खनिज को अवशोषित करते हैं।
और तना का कार्य देखा जाए तो यहाँ पर तने में क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि तने में आपको दिखाई देगा कि तने के भाग से ही कई सारे ब्रांचेज़ निकलते हैं और जहाँ से ब्रांचेज़ निकलता है उसे बोलते हैं नोड, और 2 नोडों के बीच का जो गैप होता है उसे ही इंटरनोड बोलते हैं। 2 गाँठों के बीच का को जो है इंटरनोड बोलते हैं। जैसे कि जो गन्ना होता है, गन्ने में जो 2 गाँठें होती हैं, 2 गाँठों के बीच का जो पार्ट होता है उसे ही इंटरनोड बोलते हैं। और इनका कार्य क्या होता है तने का? ये सहारा देने का कार्य होता है। ट्रांसपोर्ट यानी कि जाइलम और फ्लोएम का वर्क इन्हीं से होता है। और कौन से तने होते हैं जो इन्हें हम खाते हैं, जैसे कि आलू हो गया, अदरक हो गया, ऐसे तने जिन्हें हम खाते हैं। और यहाँ पर सोहनी, ऊतक और इनके बारे में जो है अगले पार्ट में, अगले स्लाइड में देखते हैं अलग से। जैसे कि ये जो पत्तियाँ होती हैं इनमें क्या-क्या होते हैं, पर्णफलक होते हैं, वेन्स होती हैं, स्टोमेटा होता है, रिब्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टोमेटा का क्या कार्य होता है, प्रकाश में जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं फ्लोएम के ज़रिए से। और जाइलम फ्लोएम होते हैं जो कि जल और भोजन का संवहन करते हैं। इनमें को क्या होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा रंग जो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, और स्टोमेटा का खुलना बंद होना, ये सब क्या होता है, गार्सेल द्वारा नियंत्रित होता है। कैक्टस के पत्तियों, यानी कि कैक्टस के पत्तियों कांटों में बदल जाती हैं वाष्पोत्सर्जन कम करने के लिए। अगर वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे कैक्टस क्या होता है, नागफनी, उनकी पत्तियाँ क्या होती हैं, काँटों में बदल जाती हैं, जिससे कि वाष्पोत्सर्जन कम होता है। इसीलिए मरूस्थलीय पौधे होते हैं। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर कैक्टस के पौधे आपको देखने को मिलेंगे। फल के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से इनमें से सत्य फल हैं, कौन से असत्य फल हैं। तो सत्य फल क्या होता है, जो ओवैरी से फल विकसित होते हैं, जिनका ग्रोथ ओवैरी से होता है वो सत्य फल होते हैं, और जिनका ग्रोथ ओवैरी से नहीं होता वो असत्य फल होते हैं। ओवैरी किसके, जैसे कि जो फूल होता है उसमें से ओवैरी भ्रूण विकसित होते हैं छोटे-छोटे दाने के जैसे, उसके बाद वही बड़े रूप बन कर के फल बन जाते हैं, तो वो होता है सत्य फल। और जिनमें आपको जो है छोटे-छोटे दाने जैसे आपको दिखाई नहीं देंगे फूल में, वो सीधे आपको फल ही बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो होते हैं असत्य फल। जैसे कि यहाँ पर असत्य फल में के अंतर्गत सेब, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी आती है। और फल में आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं, जैसे बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति में क्या होता है, किसी भी फल का छिलका आता है, जैसे आम के छिलके हो गए, नींबू के छिलके हो गए, ये सब क्या होता है, बाह्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति में क्या होता है, जो फल का मेन पार्ट होता है जिसे लोग खाते हैं उसे मध्य फल भित्ति होते हैं, जैसे आम का गूदा वगैरह। और अंतः फल भित्ति क्या होता है, जो बीज के चारों तरफ का आवरण होता है उसे अंतः फल भित्ति होता है। तीसरा होता है अनिषेक फल, ऐसा फल जिसमें जो है बिना निषेचन के ही फल विकसित होते हैं, अनिषेक फल होता है। इसमें जैसे केला हो गया, अंगूर हो गया, अनानास, ये सब क्या होते हैं, अनिषेक फल होते हैं। अब पादप जो है विकसित होने में इनमें कौन-कौन से हार्मोन्स का वर्क होता है, उनका कार्य क्या होता है। जैसे कि पादप हार के लिए हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है, एब्सिसिक अम्ल की ज़रूरत होती है, जिब्रेलिन हार्मोन, एथिलीन हार्मोन। इनका वर्क क्या होता है, ऑक्सिन का वर्क होता है कि पौधों की ग्रोथ के लिए, यानी कि पौधे की ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जो कि प्रकाश की तरफ इनको ग्रोथ करते हैं। जिब्रेलिन का क्या वर्क होता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीजों के अंकुरण को जो है फलों का आकार बढ़ाते हैं। और एब्सिसिक का अम्ल क्या वर्क क्या होता है, पत्तियों को, यानी कि इनकी वृद्धि को रोक देते हैं, पत्तियों और फलों को गिरा देते हैं, रंध्रों को बंद कर देते हैं, इसलिए इन्हें तनाव हार्मोन्स भी कहा जाता है। सूखे के समय ये पानी बचाते हैं, यानी कि क्या होते हैं, पत्ते इनके झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और सूखे के समय इसी तरीके से वाष्पोत्सर्जन नहीं होता, जिससे कि ये पानी को बचाते हैं। एथिलीन का वर्क क्या होता है, फलों को पकाते हैं, चौड़ाई में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे गैसीय हार्मोन भी कहा जाता है। फल पकाने वाला हार्मोन भी इसी को कहते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इसी तरीके से शानदार फिगर के साथ। अगर आपको वीडियो वाक़ई में पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।